अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स हैं जो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना चैप्टर एक दफ़ा पढ़ लिया है तो उसका टेस्ट देने के लिए या मज़ीद आप लोग पेपर देना चाहते हैं तो उसको ये छोटी सी वीडियो देखकर आप अपना पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स की सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है। Thermodynamics is the branch of science that deal with the quantitative aspect of interconversion of various forms of energy and the conversion of energy into work and vice versa। अच्छा, इसमें थर्मोडायनेमिक्स क्या आता है? थर्मो मीन हीट एंड डायनेमिक्स मीन चेंजेस, यानी कि हीट के जो चेंजेस है ना वो हमने यहाँ पे देखने हैं। और इंटर कन्वर्जन किस चीज़ का होता है? एनर्जी और वर्क का। ठीक है, दो चीज़ें हैं थर्मोडायनेमिक्स में, याद रखनी है आपने। एनर्जी और वर्क आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, ये एक दूसरे में चेंज होते हैं, यानी कि एनर्जी वर्क में और वर्क एनर्जी में चेंज होता है। तो सबसे पहले इसमें चीज़ आती है सिस्टम, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स सेलेक्टेड फॉर ऑब्जर्वेशन। एक कोई भी चीज़ है, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया है, जिस चीज़ को भी आपने सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल एक बीकर है, उसके अंदर पानी है, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया है, जिसके ऊपर आपने स्टडी करना है कि इसके अंदर कितना पानी है, वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है, ये वो सब कुछ। तो वो जो चीज़ है ना वो आपका सिस्टम है। दूसरी चीज़ आई थी सराउंडिंग। अब बीकर जो है वो आपका सिस्टम है और बीकर के साइड्स पे जो सारा एरिया है वो उसकी सराउंडिंग है। उसके बाद आई थी बाउंड्री। अब बीकर और जो बाकी सराउंडिंग है उसको जो चीज़ सेपरेट कर रही है, यानी कि बीकर की जो दीवार है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। द वॉल दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। आगे आ जाती है, एक सेकेंड, आगे आ जाती हैं सराउंडिंग की। सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कौन सा है? ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी बोथ विद इट्स सराउंडिंग। क्या कर सकता है कि मैटर और एनर्जी को अपनी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है। क्लोज सिस्टम ऐसा होता है कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग बट नॉट द मैटर, यानी कि एक सिस्टम है उसको हमने बंद किया हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, यानी कि हीट जो है वो अब बाहर आ जा सकती है। जो उसकी मैटर है, जो उसके अंदर चीज़ पाई जा रही है, मादा जो है वो जो एक्सचेंज नहीं होता। आगे आई था क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट का आपको पता है ना कि सबसे चीज़ जो अलग कर दी जाती है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में आई थी कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि ना तो मैटर को एक्सचेंज करे और ना ही एनर्जी को एक्सचेंज करे। दूसरी चीज़ आई थी स्टेट ऑफ सिस्टम। द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम, the condition of existence of a system when its macroscopic property have a definite वैल्यू इस कार्ड द स्टेट ऑफ सिस्टम। तो स्टेट क्या होती है? मतलब हालत होती है किसी चीज़ की ऐसी हालत होती है जिसमें एक सिस्टम पाया जा रहा हो तो उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है उसकी कोई डेफिनेट वैल्यू हो। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यानी कि इसका प्रेशर होगा, वॉल्यूम वगैरह, ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ सिस्टम में आई थी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्टेट एंड पाथ फंक्शन। जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सिस्टम की, उसको दो चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है। एक स्टेट है और दूसरा पाथ है। पाथ यानी कि जिस रास्ते पे वो जा रहा है, मतलब सिस्टम हमारा चल रहा है। स्टेट फंक्शन क्या है? द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट, सिस्टम की जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। वो कौन सी होती है? प्रेशर, यानी कि इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। इसी तरह टेम्परेचर और आर द वेरिएबल विच आर यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ें हैं नहीं, ऊपर में हमने स्टेट ऑफ सिस्टम की बात की है तो उसमें स्टेट जो फंक्शन है वो कौन सी है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। और पाथ फंक्शन कौन सा है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग अ चेंज इन स्टेट। कि स्टेट में जो जब चेंज आता है ना, स्टेट में जब चेंज आता है, इनकी इनिशियल से फाइनल स्टेट में कोई जब चीज़ जाती है, कोई सिस्टम जाता है तो उसमें जो चेंज आता है जो और जो उसका जिस रास्ते पे वो डिपेंड कर रहा होता है, ग्राफ में हम लोग आगे बात करेंगे, तो उसका क्या कहते हैं? पाथ फंक्शन। आगे थर्मल प्रोसेस इज़ द वन विच इज़ कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर।
थर्मल प्रोसेस, थर्मल का मतलब ही हीट होता है, टेम्परेचर होता है। तो ऐसी चीज़ जिसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं उसको थर्मल प्रोसेस कहेंगे। आइसोबारिक जिस अच्छा ये ना 4 आपके पास आएंगी ये टर्म्स, थर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। तो थर्मल में जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम और एडियाबैटिक में ड्यूरिंग विच नो हीट इज़ गेन्ड और लॉस्ट बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। एडियाबैटिक में क्या होता है कि ना तो कोई हीट सिस्टम को मिल रही होती है कहीं से और ना ही उसमें से निकल रही होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। आगे आई थी अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस मे बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज बाय अ स्मॉल चेंज इन वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो कि वापस जा सकता है। इस बात को आप लोग नाइन्थ और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यानी कि रिवर्स किया जा सकता है। इस सिस्टम में हम लोग इसको किस तरह स्टडी करेंगे, इन विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस में भी रिवर्स एट एनी स्टेज। मतलब जो प्रोसेस की डायरेक्शन है, सॉरी, प्रोसेस की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स किया जा सकता है किसी भी स्टेज पर। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है उसको रिवर्स किया जा सकता है, ज़्यादा तो कम किया जा सकता है, कम है तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं। प्रेशर भी इसी तरह। इट अकर इन्फिनिटिवली स्लोली, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ हम लोग अटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर पहले 90 था, उसको 30 तक लेके आना है, तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लोली है। एकदम से हम नहीं जंप कर सकते यहाँ इतना टेम्परेचर। ऑल रियल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। और ये जो रियल प्रोसेसेस हैं वो क्या है, ऑल रियल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तमामतर जो रियल प्रोसेसेस हैं वो नेचर में इरिवर्सिबल है, दोबारा मतलब इनको वापस नहीं किया जा सकता। अ साइक्लिक प्रोसेस इज़ वन दैट आफ्टर अंडरगोइंग अ चेंज इन इट्स स्टेट रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। मतलब साइकिल क्या होता है, इस तरह करके एक साइकिल है, उसने जिस स्टेट से शुरू होना है वापस उसी स्टेट पे दोबारा वापस आ जाना है। कैसे, कुछ सॉरी, एक ये साइकिल है, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा था और ये घूम फिर दोबारा यहीं पे आ जाता है। तो ये थी इसकी इनिशियल स्टेट और ये इसकी फाइनल स्टेट थी, और फाइनल भी इस इनिशियल के साथ आके मिल जाती है। तो ये एक हमारे पास साइकिल बन जाता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। An extensive property is a property whose value depend upon the quantity or size of matter present in the system, temperature, density and pressure। तो ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है हुज वैल्यू डिपेंड, मतलब इसकी जो वैल्यूज़ हैं डिपेंड करती हैं दो चीज़ों पे, क्वांटिटी और साइज़ ऑफ मैटर, के मैटर का साइज़ कितना है और क्वांटिटी उसकी कितनी है जो कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल इसमें आ जाती है मैस, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। तो मैस यानी कि इसके अंदर कितना है, इस मैस के ऊपर भी डिपेंड करती है, वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी फिर मतलब क्वांटिटी और साइज़ ऑफ मैटर जो है वो फिर इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, इन सब पे डिपेंड करता है। और दूसरी आई थी इंटेंसिटी प्रॉपर्टी। इंटेंसिटी प्रॉपर्टी इसमें क्या आता है, एक सेकेंड, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी इज़ अ प्रॉपर्टी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस और क्वांटिटी और साइज़ ऑफ द मैटर। मतलब ये इसके ऑपोजिट है, इसमें ये इंडिपेंडेंट है, जो सिस्टम का आपके पास मैस है या क्वांटिटी है और साइज़ ऑफ मैटर जो है इसके ऊपर वो खुद इंडिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर भी इंडिपेंडेंट, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब कुछ खुद इंडिपेंडेंट है। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड स्टेट व्हेन इट इज़ प्योर अंडर 1 bar प्रेशर एंड एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक सब्सटेंस है कोई भी, मतलब लिक्विड, सॉलिड, गैस, कुछ भी आपने ले लिया है, तो उसको हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड स्टेट पे है जब वो प्योर हो। ठीक है, तो उसके ऊपर जो कंडीशन हैं वो भी आपने जो कंडीशंस हैं वो भी आपने कौन कौन सी रखनी है, 1 bar प्रेशर एंड एट एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर। Heat and work are the two common forms of energy which are exchanged between a system and surrounding. Both are path function and appear only during the। आगे हमारे पास दो चीज़ें आई थी, हीट एंड वर्क। हीट क्या चीज़ है, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच रिजल्ट इन आ टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब एनर्जी का चेंज है जब टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। टेम्परेचर फॉर एग्जांपल पहले कम था तो एनर्जी लेके उस वो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया।
आगे आती है वर्क। वर्क क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, उसको हम वर्क कहेंगे। तो आगे हीट जो है वो दो सिस्टम में मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव कैसे होती है? अगर ये इफ़ इट इज़ गेन्ड बाय द सिस्टम, अगर ये सिस्टम जो है इफ़ इट इज़ गेन्ड बाय द सिस्टम यानी कि सिस्टम से अगर हीट ली जा रही है तो ये क्या है? हीट पॉजिटिव है। हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। एंड हीट इज़ नेगेटिव इफ़ इट इज़ लॉस्ट बाय द सिस्टम। और अगर सिस्टम से निकल रही है हीट तो वो जो है नेगेटिव हो जाएगी हीट वहाँ पे, और इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे या एक्सोथर्मिक हीट है। तो वर्क इज़ पॉजिटिव। वर्क कब पॉजिटिव होगा? व्हेन इट इज़ डन ऑन द सिस्टम, एंड नेगेटिव व्हेन इट इज़ डन बाय द सिस्टम। Internal energy, it is a type of energy associated with the system at particular condition of temperature and pressure. Internal energy कौन सी एनर्जी? टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम एट पर्टिकुलर, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन है और पर्टिकुलर कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, तो उस वक़्त जो हमारे पास एनर्जी आएगी उसको उसकी इंटरनल एनर्जी कहेंगे। इंटरनल एनर्जी में आपको पता है आ जाती है सारी एनर्जीज़, काइनेटिक एनर्जी वगैरह। Internal energy change delta U, it is the measure of heat change occur during the process at constant temperature and pressure। हीट को हमने मेजर करना है किस चीज़ पे? कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे। Enthalpy, the sum of internal energy and PV during PV energy of the system at particular condition of temperature and pressure. It is also called heat content of the system। Enthalpy को हम heat content of the system भी कहेंगे। H से हम इसको शो करेंगे। इंटरनल एनर्जी है और PV यानी कि जो है यहाँ पे वर्क है। तो दो चीज़ों का ये सम अप है, एक इंटरनल एनर्जी का एंथैल्पी, दो चीज़ों का सम अप है। याद रखना इस बात को अच्छी तरीके से, दो चीज़ों का सम अप है एंथैल्पी, एक इंटरनल एनर्जी का और दूसरा पीवी यानी कि यहाँ पे वर्क का है। एंथैल्पी चेंज, इट इज़ द मेजर ऑफ हीट चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हीट कितनी चेंज हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये एंथैल्पी चेंज है। एक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है, वहाँ पे वॉल्यूम 0 आया था, और उसके बाद डेल्टा ई मालूम किया गया और फिर डेल्टा एच मालूम किया गया। तो डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, जिस तरह ऊपर एनर्जी का था, हीट का था, तो इसी तरह डेल्टा एच भी है। डेल्टा एच नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी जो है ये क्या हमें स्टेट करता है? दैट्स एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज। एक तो इसकी डेफिनेशन ये है, और दूसरी जो हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका क्या है फार्मूला? डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे मैं ऊपर दिखाती हूँ आप लोगों को। डेल्टा यू यहाँ पे है एनर्जी का चेंज, और यहाँ पे क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा एच इज़ इक्वल टू यहाँ पे यू की जगह पे हम फिर इसकी वैल्यू लिख देंगे क्यू प्लस डब्ल्यू की। डब्ल्यू क्या है? पी वी। डब्ल्यू जो होता है वो पी वी के बराबर होता है, और डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डब्ल्यू जो है वो पी डेल्टा वी के बराबर होता है, मतलब वर्क और प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज के बराबर है। तो डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी आप लोगों ने पीछे जो है जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, पी डेल्टा वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे ये चेंज है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ मोल्स भी होगा, यहाँ पर चेंज ऑफ क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स में चेंज होगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। द मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर डिपेंड अपॉन द अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो ये जो है ये वाला रिलेशन यहाँ पे दिया जाता है एंथैल्पी और हीट के चेंज के लिए। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसके आगे जो सारे वो न्यूमेरिकल्स आएंगे इंशाल्लाह ताला हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो वो सारे इस
फार्मूले के थ्रू होंगे। इन फार्मूलाज़ को भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये भी आगे यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स में। अच्छा जी, स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of 1 unit mass of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। तो इसमें क्या है कि इतनी हीट चाहिए, इतनी हीट की क्वांटिटी जो कि टेम्परेचर को मतलब टेम्परेचर के टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मैस, के एक यूनिट मैस है हमारे पास, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। कितना सब टेम्परेचर बढ़ाना है? 1 डिग्री तक। तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट है। लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या है, मतलब कहाँ पे आके वो थोड़ा बहुत फेल हो जाता है, तो वो है जी, दिस लॉ फेल्स टू एक्सप्लेन द एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू एन अदर। यानी कि ना, इसमें हमें ये नहीं पता चलता इस्लाम के अंदर के किस तरह जो डायरेक्शन ऑफ द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ वन फॉर्म टू ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, कि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में किस तरह चेंज होती है। और दूसरी चीज़ कहाँ पे ये फेल होता है, हाउ मच एनर्जी वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी एक सिस्टम्स को, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए। ये दो चीज़ों में आके थोड़ा बहुत फेल हो जाता है, बाकी इसने नॉलेज अच्छा खासा दिया है अपना थर्मोडायनेमिक्स में। अगर इन टर्म्स का हमें पता होना चाहिए, कौन कौन सी टर्म्स हैं बच्चों, एक एक करके हम लोग इनको स्टडी करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम इज़ कॉल्ड द फ्री एक्सपेंशन। एक वैक्यूम के अंदर जो एक्सपेंशन है गैस की, मतलब गैस का जो बढ़ाव है, फैलाव है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्री एक्सपेंशन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट जो होती है अब्जॉर्ब होती है, या हमें हीट देना पड़ती है सिस्टम को। टेम्परेचर द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि टेम्परेचर किस चीज़ को कहेंगे कि कितनी कोई चीज़ ठंडी है या कितनी कोई चीज़ गर्म हो रही है। तो आगे आ जाती है हीट कैपेसिटी। हमने ऊपर जिस तरह पढ़ लिया कि एक हीट द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग में कितनी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है, वो उसकी हीट हो जाएगी। उनका डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे आगे। हीट कैपेसिटी आई थी, हीट कैपेसिटी हमने पीछे पढ़ी है, किस तरह के 1 केल्विन तक एक मोल जो हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है, 1 केल्विन तक हमने टेम्परेचर बढ़ाना होता है 1 ग्राम या यूनिट मैस का किसी भी सब्सटेंस का। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी यही चीज़ हम जो हीट कैपेसिटी के ऊपर हमने पढ़ी है, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हमें हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। एक गैस का 1 मोल है हमारे पास, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 केल्विन तक, तो वो हमें उसके लिए कितनी हीट की ज़रूरत होगी। तो ये हीट कैपेसिटी, और इस चीज़ को रखना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। और इसी तरह इसी बात को अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे रखेंगे तो ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। यहाँ तक हम लोग अपनी वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये हाफ से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमने नॉलेज ले ली है इसका, थर्मोडायनेमिक्स का।